मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आयन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। बच्चों, अभी तक आपने तत्व के परमाणु के बारे में सुना था, लेकिन आज मैं आपको तत्व के आयन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, तत्व के आयन के बारे में जानने से पहले आपका यह जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में जो बाहरी कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए जानते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक परमाणु का चित्र देख पा रहे होंगे, जिसके नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाएं स्पष्ट दिख रही हैं। इन कक्षाओं के नाम क्रमशः K, L, M और N होते हैं। सबसे पहली कक्षा K होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा L होती है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और तीसरी कक्षा M होती है, जिसमें 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चौथी कक्षा N होती है, जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बच्चों, नाभिक से जब हम बाहर की ओर चलते हैं तो कक्षाओं का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। जैसे कि K है, K से अधिक ऊर्जा स्तर L का होगा और L से अधिक M का होगा और उसके बाद N का होगा। यही कारण है कि जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है और वे बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित होने का क्रम आप जान चुके हैं। अब चलते हैं आयनों की ओर। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं और इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा। बच्चों, किसी भी परमाणु में जिस भी आवेश की संख्या ज्यादा हो जाएगी उसका ही आवेश उस परमाणु में आ जाएगा। मान लीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो उसमें धन आवेश आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो उसमें ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? क्योंकि परमाणु तो उदासीन होता है। लेकिन बच्चों, ऐसा होता है कब होता है? बच्चों, जब ये जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, तब ऐसा होता है। जब अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो वो तभी कर पाते हैं जब उसमें कोई ना कोई आवेश हो। कैसे? मान लीजिए कि प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं और नाभिक केंद्र में होता है, किसी भी परमाणु के केंद्र में। तो चूंकि केंद्र वाली चीज तो बाहर निकल नहीं सकती, लेकिन हाँ, जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो बाहर की तरफ है, तो वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से कहीं अन्यत्र या कहीं दूसरी जगह चला जाता है या फिर कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में आ जाता है, तो बच्चों, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने या फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पर जो कण हमें प्राप्त होता है, जिसमें आवेश होता है, वो उदासीन नहीं होता, उसे ही आयन कहते हैं। तब उसे हम उस तत्व का आयन कहते हैं। बच्चों, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप हम सोडियम का परमाणु लेते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 और 8 कितने हुए? 10। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो तीसरे नंबर की कक्षा में होता है। तो जो तीसरे नंबर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो जब बाहर निकल जाएगा तो उधर पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी
क्योंकि प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन 10 बचे। तो यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु होगा उस पर धन आवेश आ जाएगा और उसे तब परमाणु ना कह के सोडियम आयन कहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इलेक्ट्रॉन के एक कम होने से प्रोटॉन एक बढ़ गया। मतलब जो प्रोटॉनों का आवेश है वो उस परमाणु में बढ़ गया, तो उस परमाणु में उस समय धन आवेश हो जाएगा। इसी तरह अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आ गया तब क्या होगा? तब उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से उसमें ऋण आवेश आ जाएगा। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक क्लोरीन का परमाणु है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। 17 जो प्रोटॉन है वो तो केंद्र में है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर का आ जाता है तो संख्या 18 हो जाती है। तो इस समय जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है तो वो प्रोटॉनों से एक संख्या ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन में एक ऋण आवेश आ जाएगा, तब इसे हम क्लोरीन परमाणु ना कहकर क्लोरीन आयन कहेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि आयन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयन क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या उसमें आकर जुड़ जाता है तो एक कण प्राप्त होता है जो धनावेशित या ऋणावेशित हो सकता है, उसे ही आयन कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।